हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें और उससे पढ़ें, ये एग्जाम में अच्छा नंबर हमारा आ जाए, पढ़ने का क्या तरीका है क्वेश्चन बैंक को, और पढ़ने का जो टिप्स होते हैं वो कितने होते हैं, और कब कितना टिप्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में हमारा नंबर अच्छा से अच्छा आ सकता है। ये वीडियो आप ही के लिए है। चलते वीडियो के स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते हैं और एक एक टॉपिक्स को हम समझते हैं। आज हम आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए कि गेस्ट पेपर पढ़ना चाहिए, या आपको क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जाम से पहले आपको किसको और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, सारा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला है। एक एक टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में यहाँ पर आएगा। देखते हैं यहाँ पर जो कौन सा क्वेश्चन बैंक हम खरीदेंगे, ये बात हम आपको वीडियो के लास्ट तक बताएंगे। आप पूरे बने रहिएगा, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी अगर साल 2 साल अगर हम पढ़ रहते हैं, अगर एक चीज अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो आपको वहां से मार्क्स आपका कम आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर 4.5 से प्लस लाने का है तो ये वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, और इससे कम होगा तो वीडियो छोड़कर भी जा सकते हो। देखते हैं यहाँ पर एक लक्ष्य बनाए। आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। सबसे पहले एक लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो वास्तव में आप हो कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे होंगे और वो आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको लक्ष्य या है या नहीं, अगर आप इस तरह पढ़ते जा रहे हो तो ये समझना कि आपके लिए बहुत बड़ा गलत चीज है। राइट, आप गलत ट्रैक पर चले गए हो। अगर ट्रैक सही होगा तो आप सही लक्ष्य पर जाओगे और आपका निशाना सही साध लोगे, तो वहां से आपको मतलब आसानी से नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्य एक अच्छा से बनाना है। लक्ष्य का मतलब समझ गए होंगे कि आपको एक निर्धारित समय बनाकर के उस पर टाइम टेबल बनाकर एकदम चलना होगा, तब आपका लक्ष्य क्लियर होता है। लक्ष्य क्लियर होने का सही स्ट्रेटजी यही है कि आपको समय समय पर वो चीज को आपने पढ़ना पड़ेगा जो आपके बार बार एग्जाम में जो आता है। राइट, तो आप एक लक्ष्य बनाकर चल दिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो होता है पढ़िए, और जिसमें आपका 95% अगर लाना होगा तो क्या क्वेश्चन बैंक से 95% आ जाता है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़कर अगर लाइएगा 95% तो ये बात पूरा झुट्टा है। राइट, आपको सेल्फ स्टडी करना होगा और टीचर से सहायता लेना ही होगा। जो आपको टीचर को पढ़ाया होगा उस मेथड के अनुसार और क्वेश्चन बैंक के अनुसार अगर चलिएगा तो 95% का 100 में 100 लाकर आ सकते हो। ठीक है, ये तो 95 हमारे पास कितना रिजल्ट पड़ा हुआ है, ये बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन बैंक जो होता है पढ़ने का सही तरीका जो होता है वो क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो सही तरीका होता है, आपको सबसे पहले जो 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक जो देता है, ये 4 साल या 8 साल का, उसको पहले खरीदिए। और उसका मान लीजिए 2025 ये एग्जाम होने वाला है, इसके पीछे जो 15 तक आपका क्वेश्चन बैंक लेकर आइए और उसके इर्द गिर्द उसके क्वेश्चन को याद कीजिए और याद करके उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, आपका राइटिंग सही होगा और हैंड राइटिंग सही होगा, लिखावट का स्किल सही हो जाएगा ना। क्योंकि हम जब अपने कॉपी को लिखते हैं तो क्या वहाँ पर हम खड़ा रहते हैं एग्जामिनर के पास? नहीं ना। एग्जामिनर हमारे चरित्र को देखता है, हमारे चरित्र को देखता है, और चरित्र हमारे किस में देखता है? अपने राइटिंग स्किल में दिखाना पड़ता है हमको, या हमको लिख करके उसके राइटिंग स्किल में काट छाट इस सब से वो पता करता है कि विद्यार्थी का रौन स्वभाव कैसे होगा। राइट, जो विद्यार्थी अच्छे लिखते हैं ये माना जाता है उसकी, जैसे गांधी जी ने बोला था, और आपका चरित्र आपका सबसे बड़ा आपका पहचान है। यानी अपने चरित्र को अपने कलम से लिखना होता है। आप इस बात समझ लीजिए। यानी आपको क्वेश्चन बैंक जो होता है पढ़ने का सही तरीका होता है कि जब भी पढ़िए तो क्वेश्चन बैंक जितना सवाल आपको रट जाना होगा उस रटिए, और रटने के बाद उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको समझ लीजिए, ताकि जब भी कहीं क्वेश्चन रिपीट में आए तो हमको याद पड़ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। यही सबसे बड़ा लड़का गलती करता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ तो लेता है लेकिन रट्टा मारता है। सुबह शाम दोपहरिया में जब भी हो तो क्या उसको याद हो जाएगा? वहां याद होता है, क्वेश्चन जब भी याद करके जाता है एग्जाम में वहां भूल जाता है। लेकिन मैं आपको सीक्रेट चीजें बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन याद कीजिए और लिखिए जरूर। लिखने से आपको क्या होता है, राइटिंग स्किल सही होता है, और आपके पास राइटिंग है कि आप एग्जामिनर के पास लौटा सकते हो, दे सकते हो। आपके पास भाषा है, आपके पास रह जाएगा, आपके पास शरीर है, आपके पास रह जाएगा। एक ही चीज है, और राइटिंग के माध्यम से अपने शब्दों को वहां तक पहुंचाते हैं हम। राइट, तो राइटिंग और राइटिंग दोनों अच्छा से होना चाहिए। अगर दोनों अच्छा है तो हिंदी और इंग्लिश में बता दूं, ये नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है, और यहाँ से बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी लेकर आता भी है और आप भी लेकर आ सकते हो। चलते हैं अगला जो टॉपिक है इसमें देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या मॉडल सेट, मॉडल पेपर कौन सा बढ़िया होता है। जैसे देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर, वो दोनों ठीक होता है। अगर आपको मैं बता दूं कि दोनों बना लीजिए सब बढ़िया है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस बैंक जो होता है क्वेश्चन बैंक, इस सबसे पहले खरीदिए, और खरीदने के बाद इसको बनाइए। बनाने के बाद जो बिहार बोर्ड जो जारी करता है ना अपना मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर को लीजिए और तब सॉल्व कीजिए। हालांकि मॉडल पेपर का जो खेल हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा से हो रहा है, आपसे कौन बता सकता है। देखिए, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक होता है और मॉडल पेपर दोनों में तालमेल ये है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर बनाइए, उसके बाद मॉडल पेपर आपको बनाना होगा, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आइएगा। और सिर्फ मॉडल पेपर मार रहे होंगे तभी हवा में तीर मार रहे हैं, कोई किसी को लगा ही नहीं और तीर आपका बेकार चल जाएगा। राइट,
आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जब यहाँ पर मॉडल पेपर पढ़िएगा तो वहाँ क्वेश्चन आउट कर लीजिएगा, और आपको लगता होगा कि ये एग्जाम में आ जाए, उसको एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद उसको रखिए और एग्जाम तक उसको पढ़ते रहिएगा, समय समय पर उसको लिखते रहिएगा। लिखने से ज़्यादा याद होता है, पढ़ने से ज़्यादा याद नहीं होता है। इसलिए दोपहरिया हो या शाम हो या सुबह उठकर पूरा चिल्लाइए मत, आराम से गुनिए और गुनने के बाद उसको लिखिए। लिखने के बाद तब उसको समझिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि रट्टा हुआ चीज़ एग्जाम में नहीं, लिखा हुआ चीज़ एग्जाम में काम करता है। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो अगला है, 400 पॉसिबल है या नहीं है क्वेश्चन बैंक पढ़कर। मैं भी बताया था क्वेश्चन बैंक पढ़कर 400 पॉसिबल है या नहीं है, ये बात की बात है। सबसे पहले आप अपना समय टाइम टेबल बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो वो पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। एक दिन जोश में आकर 18 घंटा पढ़िए, एक दिन पढ़िए 3 घंटा, फिर मेकअप कर देगा अगला घंटा, राइट। अगला जो दिन होगा मेकअप करके रख देगा। तो यही तो आपके साथ होता है और होता है। तो अच्छा नंबर लाना होगा तो मेरा बात मानिए और अच्छे से प्रयास कीजिए, क्योंकि यही चीज़ देख करके विद्यार्थी बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकता है, राइट। और यहाँ पर तो 3 बार जिला टॉपर मेरे पास हुआ है, राइट। जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ा अच्छे अच्छा नंबर लेकर आता ही आता है। और यहाँ पर देखेंगे 400 पॉसिबल है और क्वेश्चन बैंक पढ़ कर ला सकते हो, बशर्ते इसके पहले आपकी तैयारी अच्छा से होना चाहिए। अब आता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है यहाँ पर है कि क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक पढ़े कि गैस पेपर पढ़े कि मॉडल पेपर पढ़े। सबसे बड़ा लड़का का कंफ्यूज ही होता है। एक रीड एंड पास आता है तो चुकी लेकर बगलिया में रख लेता है सब। देखिए 50 को किताब ले लीजिए, प्रकाशन का कोई काम करने वाला नहीं है जब तक आप नहीं काम कीजिएगा। आपको वहां काम करना ही होगा, कम से कम पढ़ना ही होगा, तब आप कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का पढ़ना होगा, उसके बाद आपको गैस पेपर पढ़िएगा, फिर मॉडल पेपर पढ़िएगा, तब आपको काम आएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया ना, मॉडल पेपर सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है और इसलिए बिहार बोर्ड परीक्षा का लास्ट में ही जारी करता है, राइट। और इसमें ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। भरोसा करना होगा तो क्वेश्चन बैंक पर, क्योंकि ये 10 साल का प्रीवियस आ चुका है और जो हो चुका है उस पर भरोसा तो हम करेंगे ही। उसके बाद आपको गैस पेपर पर भरोसा करना होगा, राइट। आप खुद से ज़्यादा, दूसरे से ज़्यादा अपने खुद पर भरोसा जरूर रखना कि नंबर आएगा तो आएगा, लेकिन कहने से नहीं, सिर्फ करने से होता है, राइट। और लिखने से होता है। आपको लिखना भी होगा और करके दिखाना भी होगा, तब आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन में गैस पेपर और मॉडल पेपर कौन सा सबसे ज़्यादा पढ़े, आपको मैं बता, देखिए फिर क्वेश्चन यहाँ फंस गया कि सबसे ज़्यादा कौन पढ़े। तो आपको एक बात समझ लेना होगा, सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ना भी होगा ना तो आपको क्वेश्चन बैंक का भी पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही सारा क्वेश्चन टच होता है, इधर से या उधर से, राइट। और इंग्लिश मीडियम वाला जो बिहार बोर्ड का जो विद्यार्थी होंगे उनको तो राइटिंग पर काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं वो सही काफ़ी चेक करते हैं जैसे उनको समझ में आता है। मुंड सही तो सही, गलत तो गलत। ये बात आपको ध्यान सुनना होगा और बढ़िया से बढ़िया आपको वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना होगा और लिखना होगा। यही विद्यार्थी गलती करता है। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा आता है। कारण क्या होता है ना कि वो लोग अच्छे से राइटिंग पहले ही से बैठा कर लेकर आते हैं, राइट। तो वो लोग भी विद्यार्थी ध्यान दें जो हिंदी मीडियम से है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बस इतना ही फर्क होता है राइटिंग का। अगर राइटिंग आप अच्छा कर लीजिएगा तो बस उनको आप पीछा कर पाइएगा जो आपसे आगे है। आप समझ गए इशारा मेरा कहाँ है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन गैस पेपर और मॉडल पेपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बैंक। तो आपने देखा ना कि कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, देखा ना कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, तो आपको कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हो और वो लाकर पढ़ सकते हो। सारे क्वेश्चन बैंक में एक ही क्वेश्चन आता है जो आपको प्रीवियस ईयर पूछ सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ने के तरीका एक अच्छा होना चाहिए आपका, वो आपके टाइम टेबल पर होना चाहिए और आपके मतलबी पर नहीं होना चाहिए कि आज पढ़े कल न पढ़े परसों न पढ़े। तो ना मेरा बात आपको समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन बैंक का समझ में आएगा, तो परीक्षा में क्या लिखिएगा, परीक्षा में आपको कुछ नहीं आएगा, राइट। तो चलते हैं वीडियो को। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में जम के शेयर कीजिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।